हिंदू मुसलमान भाईचारा के मिठास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। गांधी जी खिताब कर रहे थे जलसे में। इधर हिंदू का मजमा था, इधर मुसलमान का मजमा था। तो इधर से पूछा कि तुम लोग कौन हो भाई? कहा हम लोग हिंदू हैं। इधर से पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा मुसलमान है। तो हिंदू मुसलमान को महात्मा गांधी जी ने कितना प्यारा सबक दिया। इधर से पूछने वाले से पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा हम हिंदू है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर मुसलमान बैठे थे, मुसलमान से कहा कि हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से हा को निकाला। हिंदू के हा को हमने मुसलमान के मीम में मिलाया तो हम हो गया। याद रखो, तुम्हारा वतन एक है, मोहल्ला एक है, मुल्क एक है। तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं। तुम भी हिंदुस्तानी हो, वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, ये भी हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, इमाम साहब ने ऐलान किया। कलकत्ता में वही ऐलान, पटना में वही ऐलान, रांची में वही ऐलान। कलकत्ता के इमाम साहब ने अलविदा जुमा में मैं के लिए ऐलान किया, लोगों ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईदगाह में होगी। 20 से एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने उसको बुलाया, कहाँ से आए? रांची से आए? हाफ हो या फुल हो या पूरे पैदल हो? ये जुमा की नमाज है कि ईद की नमाज है? ईदगाह में होगी, तुमको क्या परेशानी है? कहा परेशानी इमाम साहब, मेरे भाई से मेरा 10 साल से केस चल रहा है। वो मनहूस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, उसके साथ मैं ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ूंगा ही नहीं। हजरत को समझ में आ गया इसका घर का मसला है, हल कर देते। उसको करीब बुला करके कहा कि देखो मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूं। ईद की नमाज तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा। तुम एक किनारे पढ़ोगे, वो एक किनारे पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से निकल जाएगा, तुम अलग किनारे से निकल जाना। तो कहता है आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। शादी के 4 महीना बाद औरत को बच्चा हुआ, 4 ही महीना में बच्चा हो गया। तो घबरा करके कहा अपने शौहर से इसका क्या नाम रखें, 4 महीना में पैदा हो गया। तो बीवी ने कहा इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीना का सफर 4 महीना में तय हो गया। वंदे भारत राजधानी के सिवा इसका क्या नाम रखोगे? एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उसमें हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या लिखा है कि जब देख लो कि सड़क पर औरत आई, सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल खोल रही है, बाल समेट रही है, बाल खोल रही है, बाल समेट रही है,
किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं कर रही है, वो दिखा रही है, आवारा देख रहे हैं। सड़क पर औरत है, सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल खोल रही है, तो समझ जाओ कयामत आएगी नहीं, कयामत आ गई है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। हजारों साल पहले उसमें क्या लिखा है, जब कयामत आएगी तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मारेगी, दौलत से निकाह करेगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा, 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी। इतना गंदा, इतना बुरा दौर आ रहा है। एक किताब है, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब के लिखने वाले का नाम है मौलाना वली रहमानी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि इस बस्ती में, रजौला बस्ती में, मड़वाड़ी कौम भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान ज़मीन बेचता है, मड़वाड़ी खरीदता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तबाही है। राज क्या है, तो उन्होंने लिखा मड़वाड़ी कौम में 2 खूबी है। उन 2 खूबी की वजह से मड़वाड़ी आसमान को छू रहा है और मुसलमान तरक्की के आसमान से गिर करके पस्ती की ज़मीन में पहुंच रहा है। जानते हैं क्यों? मड़वाड़ी की पहली खूबी, जब उसमें कोई नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। एक मर्तबा गिरा, एक मर्तबा संभाला, दूसरी मर्तबा गिरा, दूसरी बार संभाला, जिंदगी भर गिरा, जिंदगी भर संभाला, संभालते रहे। जो नीचे गिरता है उसको उठाते रहे। मुसलमान में अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको गाली देते हैं, थूकते हैं। अगर बदकिस्मती से कोई ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके उसको नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी खूबी जानते हैं मड़वाड़ी में क्या है? मड़वाड़ी तरक्की का आसमान छू रहा है, मुसलमान जिल्लत के गड्ढे में पहुंच रहा है। जानते हैं क्यों? आप कोर्ट में जाइए, वकील से पूछिए, सीना पर हाथ रख करके पूछिए मड़वाड़ी का केस आता है? वो सर पर हाथ उठा करके रख करके बोलेगा, सीना तान करके बोलेगा, मड़वाड़ी का केस आता ही नहीं। क्यों भाई, मड़वाड़ी का झगड़ा नहीं होता? तो लिखने वाले ने लिखा कि झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मड़वाड़ी कौम तरक्की के आसमान को छू रही है। मुसलमानों का छोटा से छोटा झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधे अदालत में पहुंचता है। 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों का डोरी एक्ट अदालत में 33 हज़ार है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बहुत बड़ा पियक्कड़, दारू की बोतल हाथ में। उसको किसी ने पूछा, रे मुसलमान है, शर्म नहीं आती दारू पी रहा? तो कहता है कि दारू पीना सही भी है, गलत भी। अब पैर के नीचे से जमीन निकल गई। इतना बड़ा पियक्कड़ क्या बोल रहा है? बोल रहा दारू पीना सही भी है, गलत है। किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, और कोई पिला दे तो पीना सही है। मौके का चौका लग जाना चाहिए। हमारे जवानों के हवाले से ये नमूना है कि जिस तरह पीना गुनाह है उसी तरह पिलाना गुनाह है। जितना बड़ा गुनाह पीना है उसी तरह पिलाना गुनाह है। कल तजर्बा कर लीजिए, मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं और हाथ छोड़ करके वादा करता हूं कि आप सिर्फ दारू छोड़ करके दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सिर्फ आप दारू छोड़ करके दिखाइए, पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको निकालिए, कच्चा अंडा हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए, तोड़ करके शराब के गिलास में आप डालिए, वो पक जाएगा ऐसे जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूल्हे में आग थी इसलिए अंडा पक गया, लेकिन कच्चा अंडा शराब के गिलास में क्यों पक गया? उसमें कौन सी आग थी? तो लिखने वाले ने लिखा, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। आप किसान आदमी हैं, आपने अभी धान की फसल निकाली है, अब आप मकई लगा रहे हैं। जब मकई में कीड़ा लगता है तो आप लोग क्या करते हैं कि पानी में जहर को घोलते, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं। 1 बूंद शराब की डालिए मशीन में, 99 बूंद पानी की डालिए मशीन में, 99 बूंद पानी में 1 बूंद शराब को मिला दीजिए।
और सिर्फ 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, ये फूल मुरझा जाएगा। एक बूंद शराब आपने डाली, 10 रोज स्प्रे किया, ये फूल मुरझा गया। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। जानते हैं ये किसके नाम पर है? सूफी संत कबीर दास के नाम पर है। उसने हिंदू मुसलमान को भाईचारा का कितना प्यारा सबक दिया। सूफी संत के नाम से एक जिला ही बन गया, संत कबीर नगर। वो जलसा में खिताब कर रहे थे, इधर पूछा कि तुम कौन हो? का हम हिंदू है। का खड़े हो जाओ। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो? का मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा कि सीने पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा सर पर हाथ रखो। मेरे सवाल का जवाब दो कि दुनिया जाने वाली है? तो जो सीने पर हाथ रख करके हिंदू खड़ा था उसने कहा कि हाँ जाने वाली है। इधर से पूछा मुसलमान से कि तुम जो सर पर हाथ रख करके खड़े हो, बताओ कि दुनिया जाने वाली है? तो उसने कहा हाँ जाने वाली है, कुल्लू मना लिया फान। अब कबीर दास ने कितना प्यारा सबक दिया। कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। इस हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा मत करना। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर किसी के छप्पर पर कौवा बोलता है तो औरत क्या कहती है? आज दामाद आने वाला है, मुर्गा में चूना लगाएगा। अगर पश्चिम की तरफ से कौवा बोले तो कहता समधी आने वाला है, वही पेटू आने वाला। उसका पेट है कि इंडिया गेट? सब कुछ खा जाता, वही आने वाला है। अच्छा, बाजार में 1000 कौवा होता है, कितने समधी आते हैं, कितने दामाद आते हैं? अच्छा देखिए, ये रिवायत गैर मुस्लिमों के घर की है, मुसलमानों के यहाँ मशहूर है। इससे बढ़ करके भाईचारा और क्या होगा। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। पोल्ट्री का गोश्त आप बाजार से लाते हैं, कच्चा गोश्त, एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी कच्चा गोश्त की, एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा 3 दिन पहले था, 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाली है, उसको 3 दिन के बाद देखिए, वो इस तरह पीली पड़ जाएगी जैसे चर्बी पीली होती है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को उसी तरह बेकार करके रख देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी दारू से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाचा, मैंने आपको देख लिया है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ऊपर से ही लाइसेंस है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, आँख फाड़ फाड़ करके। मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ। काला कुर्ता पहन करके आया और दम करके बैठा। लगाइए आप कितनी नज़र लगाते हैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
रामायण में लिखा है कि जब सीता जी को 14 साल का वनवास हुआ, वनवास काट करके जब वो घर आई तो ये जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के लोग बैठे और उधर पर्दे के पीछे सीता जी बैठी हुई है, यहाँ स्टेज पर लक्ष्मण जी है। तो माला उनके हाथ में थमा करके लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ अपनी भाभी के गले में माला पहना करके आओ, सम्मान दे करके आओ। क्या औरत, आबरू भी बचाया, ईमान भी बचाया, सौदा नहीं किया, अमानत में खयानत नहीं की, सम्मान दे करके आओ। माला लेकर के लक्ष्मण जी गए, 10 कदम चल करके खड़े हो गए। कहा क्या हुआ, माला पहना करके आओ। तो कहते हैं कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है। करे 14 साल वनवास में साथ रहे, भाभी का चेहरा नहीं देखा? का वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के पीछे रहती थी, कभी निकलती भी थी तो घूंघट डाल करके निकलती थी। मैंने आज तक चेहरा देखा ही नहीं, चलते हुए सिर्फ पैर देखा है। अब माला पहनाऊं तो कहीं को पहनाऊं। डीजे का डांस चल रहा था तो मुट्ठी में पैसा लेकर के एक लड़का कहता है वाह रे लड़की, क्या डांस किया। तो एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये कहता सॉरी मैडम, भूल हो गई। तो आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। एक किताब है, उसका नाम है कलीला धिमना, संस्कृत जबान में किताब है और मदरसे में पढ़ाई जाती है। संस्कृत मदरसे में पढ़ाई जा रही है, हिंदी मदरसे में पढ़ाई जा रही है। मुसलमान संस्कृत को भी अपनी ज़बान समझता है, हिंदी को भी अपनी ज़बान समझता है। मुसलमान ज़बान का दुश्मन नहीं है, इसलिए हर ज़बान इसको आता है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता, गीदड़। तीनों शिकारी थे, शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। शेर ने चीते से कहा बांटो। कैसे बांटते हुजूर? उसने कहा बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा, मैं न छोटा हूं न बड़ा हूं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, आप गधा खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके कि सबसे बड़ा गधा, उल्लू का पट्टा मैं हूं, मेरे हिस्से में गधा है, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि हिरन आए, आ गया गधा, उसने तमाचा मार करके कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, तुम कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में और सेहरी में खाने का। कहा सब मेरे लिए? कहा आप तो राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह। शेर ने हैरत से कहा यार बहुत अच्छा बंटवारा किए, लेकिन किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़ करके? तो गीदड़ बोला किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई
मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, जो नीचे जाएगा उसको संभालेंगे, ताना नहीं मारेंगे। अल्लाह मड़वाड़ी की तरह आपको भी तरक्की अता फरमाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हम आपको कब्रिस्तान पहुंचा ही देंगे। देख रहे हैं आप, जिंदा रहेंगे तो आपको दुआ मिलेगी, वरना जनाजा पढ़ाने में हम माहिर हैं। एक बादशाह इतना बड़ा कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को इनाम में देता नहीं था। तो मजमा को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि मेरा एक सवाल है, जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है। अल्लाह अकबर, समझ में आ गया, ये चम्मच नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा, ये तो पूरा मक्खन मार रहा है। उसने कहा मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं अपना हाल जानता हूं कि मैं फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं। और तुम झूठी तारीफ मेरी कर रहे हो, मैं जान रहा। ठीक है, मेरी हथेली में बाल नहीं है, मगर तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया है, मेरा लेते लेते घिस गया है। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि तुम मुझको मंतिक से और फलसफे से फंसाना चाहते हो, लेकिन याद रखो मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा, तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरा तीसरे सवाल का जवाब दो। मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब दे दिया। ये सारा मजमा जो सुन रहा, किसी की हथेली में बाल नहीं, का हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, सब कुछ आप देते हैं, सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों की हथेली घिस गई है। हैदराबाद से एक बस गई थी, आपने सुना होगा, उम्रा करने के लिए गई थी। हैदराबाद से 42 लोग गए थे उम्रा करने के लिए। तो जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे तो हादसा हुआ था। तेल का टैंकर जो है उस बस से आकर के टकरा गया। 42 के 42 लोग जलकर उसी में राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, वापिस नहीं आए, जलकर राख हो गए। हम कहते हैं कि वो खुश नसीब थे, पैदा यहां हुए, जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ दफन हो गए। सुभान अल्लाह। ये कुहासा बहुत ज्यादा भी है, इसमें बस खाई में गिर गई। अब जिंदा जब बस से लोगों को निकाला जा रहा था तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। एक औरत को निकाला गया, उसकी उंगली कट गई। तो सब लोग खामोश थे, मगर वो औरत चिल्ला रही थी। तो उससे किसी ने पूछा कि अरे किसी का पांव टूटा है वो खामोश है, किसी का हाथ टूटा है वो खामोश है, तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी उंगली कट गई, तुम इतना चिल्ला रही है। तो उस औरत ने कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है। वो उंगली कटी है जिससे शौहर को नचाया करती थी, वो उंगली कटी है, बहुत भारी नुकसान है। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, सौतेली बेटी है सौतेली माँ है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। दिल की बात जवान बेटी माँ से करती है, दिल की बात जवान माँ बेटी से करती है। सौतेली जैसा सलूक है, सहेली जैसा सलूक है, सौतेला सलूक नहीं। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, माँ का नाम आयशा है रजी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। माँ बेटी दोनों मजलिस में एक, और बेटी मुस्कुरा रही है। तो माँ ने कहा बेटी हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही है? कहा कि ख्याल आ रहा है,
का क्या ख्याल आ रहा? कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में जाएगी, एक वक्त मेरा आएगा मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में जाऊंगी। बेटी तेरे हक में फैसला होगा, तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तू जब जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस औरत का बच्चा देखिए गोरा है, बड़ा खुशकिस्मत है, एक ही बार साबुन लगाएगी पूरा झकास हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। और बदकिस्मती से अगर किसी औरत का बेटा काला है तो 72 बार साबुन लगाएगी, रगड़ रगड़ करके लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहेगा फिर भी साबुन लगाएगी। वो ये सोचती है कि साबुन से ये गोरा हो जाएगा, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाज़ा खोल करके देखता है कि एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में बदसूरत है। बेटी के बाप ने पूछा, जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए, दामाद बना लो। अरे पैदल हो, बेवकूफ़ हो, पूरा पागल ही हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। मेरी बेटी मालदार है, तुम गरीब हो, नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी, उसने कहा अब्बा मुझे रिश्ता मंजूर है, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब बीवी मर जाएगी तो तबीयत से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जाने दीजिए, नया साल में ये लोग ख़त्म ही हो जाएंगे। दस्तरखान लगा, आखिरी नमूना 2 मिनट का माँ बाप की खिदमत के हवाले से। आप लोगों ने इतना अच्छा सुना है कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि पहली बार मैं जलसा सुना रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, और माँ बाप मर चुके हैं तो अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। सिर्फ 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में है, रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। दस्तरखान बिछा, खाना लगा। जब खाना खाने लगा तो तरकारी में मज़ा नहीं आया तो माँ से खफा होकर के कहता, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ कहती है, बेटा खफा क्यों हो रहा है, तेरी बीवी ने पकाया। कहता सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया। तो माँ ने कहा कि अंदाज़ा हो गया कि तू चोरू का गुलाम है। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी है, मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, अब मैं क्या करूं, मक्के के लिए सफ़र करूं, काबे की चौखट को चूम करके अपनी मिन्नत पूरी करूं।
अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा सुभान अल्लाह। कहा काबे की चौखट से बढ़ करके तुम्हारी माँ का कदम है, माँ के पास दौड़ करके जाओ, उसके कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी भी हो जाएगी, तुमको मक्का की काबे की चौखट को चूमने की हाजत भी नहीं होगी। एक जवान आकर के बोला या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा कि अच्छा 9 महीना तुमको पेट में उठाया उस वक्त बददिमाग नहीं थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया उस वक्त बददिमाग नहीं थी? कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा कर दिया। कहा मैं नबी होकर के अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुम उम्मती होकर के माँ के दूध का हक कैसे अदा किए? तो उस जवान ने कहा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, पैर से चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सफ़ा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इस मौके से फरमाया ओ बेखबर, तू दूध के हक अदा करने की बात करता है? 9 महीने में जब तुम्हारी माँ के पेट में दर्द उखड़ा, तुमको वो जन्म दे रही थी, इतना बड़ा दर्द था कि 900 तलवार अगर किसी जवान के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा तुम्हारे वास्ते पैदा करते वक्त में तुम्हारी माँ ने दर्द उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात करता है। माँ कुर्सी पर बैठी है, बेटा खड़ा है, तो माँ ने बेटे को धमकी दिया कि अगर तू नाफरमानी से बाज नहीं आया तो 32 धारे मैंने तुमको दूध पिलाया, माफ नहीं करूंगी। तो लड़का सीना तान करके कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया है। माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। मेरे हिस्से का पैगाम ख़त्म हो गया और प्यास आपकी बाकी रह गई, मेरा पैगाम निकल गया। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे को ज़मीन से लेकर के अल्लाह आसमान तक कबूल फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।